हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, अब हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जो कूलम्स लॉ से रिलेटेड थे वो तो हम लोग सीख चुके हैं। कूलम्स लॉ इन वैक्यूम सीख लिया, इन मीडियम सीख लिया, इन वेक्टर फॉर्म सीख लिया। अब उसको अप्लाई करना सीखेंगे। तो हमारी पहली कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि बिल्कुल जीरो लेवल से प्रॉब्लम को स्टार्ट करके मैं एडवांस तक लेके जाऊंगा आपका। ठीक है, क्लियर है? तो एक एक प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से आपको सॉल्व करना है। ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट को कॉन्क्रीट करेंगे आपके दिमाग में। समझ आ गया? क्लियर है? चलिए आइए। तो प्रॉब्लम में कोई भी एब्रप्ट चेंजेस नहीं होंगे। बिल्कुल हाई लेवल का न्यूमेरिकल फिर बिल्कुल लो लेवल का न्यूमेरिकल, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। धीरे धीरे करके मैं लेवल को बढ़ाते जाऊंगा। समझ आ गया? क्लियर है? चलिए आइए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ने दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकालना तो सीख लिया ना बच्चों। फॉर्मूले जरा से रिवाइज करा दूं मैं। दो चार्जेस के बीच में अगर आपको फोर्स निकालना है तो आपके पास क्या फॉर्मूला है, बताओ जल्दी से। कूलम्स लॉ यही तो कहता है, ये चार्ज अगर Q1 है, ये चार्ज अगर Q2 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, तो बताओ जल्दी से ये वैक्यूम में है। किस में है? अगर वैक्यूम में है तो बताओ क्या होगा, फोर्स कितना होगा दोनों के बीच में? तो K Q1 Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस क्या है, R, तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर। समझ आ गया? क्लियर है? K का वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। समझ में आ गया? और K का वैल्यू हमको पता है 9 × 10⁹। समझ में आ गया? ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है ना? क्लियर हो गया? चलो भाई, तो ये अपने को समझ में आ गया। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्लस बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? क्लियर है? तो इस तरीके से ये पहली चीज हो गई है ना। वैक्यूम में ये होता है। ठीक है, रिवाइज करा रहा हूँ सारी चीजें क्योंकि अब काम आने वाला है। इन दोनों के बीच में फोर्स निकाला तो सिखा दिया था मैंने, पूरा फील कराया था, है ना। तो छुटपुट न्यूमेरिकल तो मैंने करा दिए थे। अब आप बोलोगे इसमें क्या अच्छा लेवल का न्यूमेरिकल बन सकता है, आओ मैं कराता हूँ अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल। अभी बताता हूँ क्या बन सकता है। ठीक है, चलो भाई, अब देखोगे तुम अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग। अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, उसको अपन ने क्या कर दिया, कोई मीडियम में रख दिया बच्चों। तो मीडियम में रखने से क्या होगा, ये Q1 है, ये Q2 है, दोनों की जो डिस्टेंस R है। अब ये इस पे फोर्स लगाएगा, मान लो F0, और ये क्या लगाएगा, F मीडियम लगाएगा। नेट फोर्स यहाँ होगा, ये कम होता है, वो ज्यादा होता है। समझ में आ गया? तो F नेट बड़ा फोर्स होता है, उसके डायरेक्शन में नेट फोर्स होता है। तो F नेट जो होता है आपका, F नेट क्या होता है, F0 माइनस F मीडियम। समझ में आ गया? मीडियम क्या करता है, जो फोर्स इस पे ये लगा रहा है वो उसको कम कर देता है। समझ आ रहा है? नेट फोर्स को कम कर देता है। इन दोनों के बीच का फोर्स तो उतना ही है, वो पहले भी F लग रहा था, यानी F0 F ही है, तो जितना पहले लग रहा था उतना बाद में लग रहा है। यानी जो फोर्स Q1 Q2 पे वैक्यूम में लगा रहा है, वही फोर्स Q1 Q2 पे मीडियम, पर्टिकुलर किसी मीडियम में लगा रहा है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? लेकिन मीडियम एक उल्टा फोर्स लगा करके नेट फोर्स को कम कर देता है। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो तो उतना ही रहता है। समझ में आ गया? क्लियर है? ये भी आपको बता दिया था मैंने। फॉर्मूले में क्या चेंजेस आएंगे, फॉर्मूले में जो चेंज आएगा, ये नेट फोर्स का फॉर्मूला लिख रहा हूं बच्चों में, नेट का फॉर्मूला है ये। समझ में आ गया? क्या चेंजेस आ जाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R आ जाएगा इसके अंदर, Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये नेट फोर्स का फॉर्मूला है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो इसको अच्छे से आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? चलो भी। और अगर दो फोर्सेस की, दो चार्जेस के बीच में फॉर्मूला लिखना है, ये F नेट का फॉर्मूला हो गया। F0 का फॉर्मूला बताओ। F0 मतलब क्या, F0 क्या बोला मैंने, Q1 Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है। समझ में? वो तो यही होगा, वो क्या होगा, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो Q1 Q2 पे तो उतना ही फोर्स लगाया उसने। समझ में आ गया? लेकिन नेट फोर्स उसका ये हो गया, क्यों, मीडियम का फोर्स क्या हो गया, वहां पर उसने उसको कम कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो भाई, ये भी आपको समझा दिया मैंने, याद रखना है ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स सेम है। समझे? क्लियर हो गया? चलो, और ये वाला फॉर्मूला नेट फोर्स के लिए है। ठीक, चलो भाई। इसके बाद अभी आपको मैंने क्या बताया लास्ट लेक्चर में, मैंने आपको बताया कि अगर आपको क्या करना है, कूलम्स लॉ को आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे इसको, तो बहुत आसान है। अगर मुझे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, अगर मुझे लिखना है F21 बार मान लीजिए, तो क्या होगा, ये होगा K Q1 Q2 डिवाइड बाय R21 बार द होल क्यूब, और ये R21 बार। समझ में आ गया? क्लियर है? और एक फॉर्मेट है बच्चों उसका, F21 बार इज इक्वल्स टू क्या होगा, Q1 Q2 डिवाइड बाय R21 बार द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इंटू R21 कैप, जो कि उसका
डायरेक्शन भी बता दे। समझ में आया? क्लियर है? ये दोनों ही सही है। मैंने इसमें क्या बोला था, जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई भी फॉर्मूला आप अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो Q1 Q2 को विद साइन पुट करना है, ध्यान देना है आपको इस पर। ठीक है, तो जो जो चीजें सिखाई वो मैंने रिवाइज करवा दिया। अब जो है हम लोग मुद्दे पर आते हैं। आइए सवाल करते हैं। दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकालना सिखा दिया था पहले ही लेक्चर में, आई थिंक सिखाया था मैंने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या है, क्वेश्चन ले लो। इफ सम ऑफ टू पॉजिटिव चार्जेस इज प्लस 4 कूलम, दो पॉजिटिव चार्जेस का सम जो है और 4 कूलम है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। समझ में आ गया? वो दोनों जो है 1 मीटर के डिस्टेंस से क्या है, सेपरेटेड है। आपको निकालना है फाइंड दी मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स बिटवीन देम। समझ में आ गया? ठीक है ना। तो कूलम्स लॉ पे बहुत लोगों को लगता है कि ये तो हलवा टॉपिक है ना, इस पे कौन सा टफ को सवाल बन सकता है। आओ बना के दे दिया तुमको टफ सवाल मैंने। ठीक है ना, तो यहाँ पर लगेगा तुमको मैथ्स। अब मैथ्स में भी कौन सा, मैक्सिमम मिनिमम वाला केस। मैक्सिमम अगर करना है तो क्या करना पड़ता है, किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को, पहले डेरिवेटिव को 0 और सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए। ये बिल्कुल स्टार्ट में सिखाते हैं तुमको। और अगर तुमको क्या करना है, किसी भी फंक्शन को मिनिमम बनाना, तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसका क्या होना चाहिए, 0, और सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, आओ समझाता हूँ क्या चीज़ है। ठीक, जिनको नहीं पता उनको भी क्लियर करा दूंगा। मैक्सिमम मिनिमम वाला केस आपको बहुत जगह मिलेगा। ठीक है, दो चार्जेस हैं और दोनों का सम है, एक Q1 है और एक Q2 है, दोनों का सम 4 कूलम दिया गया है। ये सबसे पहली चीज समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, यानी R इक्वल्स टू क्या है, 1 मीटर। ठीक है, अब डेफिनेटली दोनों पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो कितने मैक्सिमम फोर्स से एक दूसरे को वो रिपल कर सकते हैं, सवाल ये है। ठीक है ना, तो याद रखो मैक्सिमा की कंडीशन क्या है, मैक्सिमा की कंडीशन है एफ डैश ऑफ एक्स जो होगा वो 0 होगा, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव उसका क्या होगा, 0 होगा, और एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या होगा, शुड बी नेगेटिव, लेस देन 0 होगा। ये उसकी कंडीशन है, पहला डेरिवेटिव 0 और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए। समझ में आ गया। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा, मैं सॉल्व करा देता हूँ। कैसे करते हैं इसको सॉल्व, देखो ध्यान से। तो हमारे पास बच्चों क्या है, हमारे पास है Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू क्या है 4 एंड R इक्वल्स टू क्या है 1 है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं अगर Q1 लिखता हूँ तो Q1 क्या होगा, 4 माइनस Q2 हो जाएगा, यही हो जाएगा। Q2 को वहाँ भेज दिया मैंने। अब दो चार्जेस हैं, ये हमारे पास क्या है, Q1 है, ये Q2 है, दोनों का सम मुझे पता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे पता है, और मुझे पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितना फोर्स से एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, रिपल कर सकते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है। तो वो अपने को क्या करना है, निकालना है। तो कैसे करूंगा मैं, दो चार्जेस है Q1 Q2, तो फोर्स तो लिखना मुझे आता है, क्या फॉर्मूला है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये मैं जानता हूँ, K मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या होगा, Q1 क्या है मेरे पास, Q1 मेरे पास है 4 माइनस Q2 इंटू मेरे पास क्या है Q2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। तो इस तरीके से ये चीज मेरे पास आ गई। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर F इज इक्वल्स टू क्या है, K। यहां पर मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना, अभी Q2 को अंदर भेज रहा हूं मैं, Q2 को अंदर भेज रहा हूं, क्यों भेज रहा हूं अभी समझाऊंगा मैं। तो क्या हो जाएगा 4Q2 माइनस क्या हो जाएगा Q2 का स्क्वायर। समझ में आ गया, क्लियर है। ये मेरे पास एक फोर्स की इक्वेशन बन गई, एक फिजिकल क्वांटिटी आ गई। अब ये जो मेरे पास फोर्स है, ये फिजिकल क्वांटिटी जो है, इसका मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो उसका कंडीशन क्या है, पहला डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालोगे, तो वो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए बता रहा हूं, यहां पर जो होगा ना आपका वेरिएबल, उसके रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करना है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, बहुत तगड़ा सवाल है ये, बहुत ज्यादा तुमको काम आएगा, ग्रेविटेशन वगैरह में भी काम आएगा, बहुत सारे आपको चैप्टर्स में भी काम आएगा। तो अगर आपको इसको मैक्सिमम बनाना है तो आपको सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि मुझे इसका डेरिवेटिव 0 करना है। लेकिन डेरिवेटिव निकालो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, Q1 के रिस्पेक्ट में, Q2 के रिस्पेक्ट में, तो जो यहाँ पर वेरिएबल होगा ना उसके रिस्पेक्ट में। समझ में आ गया। तो आप क्या करोगे, देयरफॉर अब निकालोगे df बाय
dq2, इसके रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे आप, तो k वो कांस्टेंट है तो बाहर जाएगा, इसका क्या होगा q2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू q2 तो क्या होगा 1 होगा, माइनस q2 स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2q2 हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, निकाल लिया मैंने डेरिवेटिव। और मैक्सिमा की कंडीशन क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए 0, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू k इंटू क्या हो जाएगा 4 माइनस 2q2 हो जाएगा, ये 0 अपॉन k 0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 2q2, तो ये क्या हो जाएगा 2q2 इज इक्वल्स टू 4, 2 1 जा 2 2 जा, तो q2 का वैल्यू तुमको क्या मिला 2 मिला। समझ आ रहा है, q2 का वैल्यू क्या मिला आपको 2 कूलम मिला। तो अब जो आपके पास इक्वेशन आई हुई है उसमें बट पुट कर देने का उसको, समझ आ गया, इस इक्वेशन में उसको पुट कर दो, आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। समझे क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो जो आपके पास वैल्यू आई उसको वहां पर पुट करने का आपका आंसर आ जाएगा, वही इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू की पहली कंडीशन क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आना चाहिए, कैलकुलेट करने का यही मेरे पास आया। देयरफॉर x फॉर x मैक्सिमम k, ये क्या हो जाएगा 4 q2 का है 2 माइनस 2 का स्क्वायर, k का वैल्यू तुम लोग जानते हो क्या होता है, k का वैल्यू 9 इंटू 10 रेज टू 9, समझ में आ गया। 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 2 ज़ा क्या होगा 4, समझ में आ गया, ठीक है ना। चलो भाई तो कितना हो जाएगा बताओ, 8 माइनस 4 विल बी 4, 4 9 ज़ा 36 इंटू 10 रेज टू 9 न्यूटन, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। समझ में आ गया। छुटपुट न्यूमेरिकल तो पहले लेक्चर में मैंने आपको करा ही दिया था, मैंने कहा था मैं लेवल बढ़ाऊंगा, आ गया लेवल बढ़ गया। समझ में आ गया। तो याद क्या रखना है, इससे तुमको क्या क्या समझ में आया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुमको ये समझ में आई कि किसी भी फंक्शन का अगर तुमको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना है तो आपको ये याद रखना है कि उस फंक्शन का पहला डेरिवेटिव 0 और सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव होगा तो उसका मिनिमम वैल्यू आएगा और नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा। सेकंड डेरिवेटिव मुझे चेक करने की जरूरत भी नहीं थी, करता भी अगर तो उसका नेगेटिव वैल्यू आता। समझ में आ गया, कैसे आता बताओ। सेकंड डेरिवेटिव अगर मैं निकालता, ये जो मेरे पास आया इसको फिर से मैं डिफरेंशिएट करता, फिर से डिफरेंशिएट करता तो बताओ क्या आता, k तो कांस्टेंट है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, इसको ऐसे लिख देता मैं, देखो ध्यान से, df बाय dq2 4k माइनस क्या हो जाएगा ये 2k q2, ऐसे हो जाता। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो अब जरा देखो ध्यान से, अब अगर आप इसको क्या करोगे ना, ये इसको डिफरेंशिएट करोगे दूसरी बार d स्क्वायर एक्स बाई डी क्यू टू स्क्वायर, तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और यहाँ पर क्या होगा q2 का विद रिस्पेक्ट टू q2 क्या होगा 1, तो आंसर आएगा -2k। k का वैल्यू तो आप जानते हो 9 इंटू 10⁻⁹, तो आया नेगेटिव आंसर। इस वजह से ये क्या आएगा आपका मैक्सिमम वैल्यू, इस वजह से मैंने इसको क्या कर दिया सॉल्व किया। ठीक है, चलो भाई, तो लेवल ऐसे बढ़ेगा धीरे धीरे करके। ठीक, चलो देखो ध्यान से, आगे चलते हैं। चलो भी देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर देखो लेवल बढ़ा रहा हूं मैं। ये आपका +32 कूलम है, ये आपका +2 कूलम है। समझ में आ गया, ठीक है। अब सवाल इसमें ये है कि आपको कितना चार्ज, ये A मान लो A चार्ज है, ये B चार्ज है, तो A से B में कितना चार्ज ट्रांसफर करना पड़ेगा कि एक दूसरे को मैक्सिमम फोर्स से रिपल करें। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो इनके बीच में डिस्टेंस 5 मीटर मान लिया मैंने, 5 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि A से B में कितना चार्ज आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा कि एक दूसरे को क्या करें, मैक्सिमम फोर्स से रिपल करना शुरू कर दे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखो कूलम्स लॉ का ही सवाल है, लेकिन सवाल का लेवल बड़ा हुआ है। आओ, तो सबसे पहले तो मैं तो इसको सॉल्व ही नहीं करता ऐसे, मैथमेटिकल सॉल्व कर सकते हैं उसको, लेकिन मेरे हिसाब से मैं इसको लॉजिकली सॉल्व कर लेता। कैसे समझाता हूं, मैक्सिमम फोर्स एक दूसरे पे तब लगाएंगे जब दोनों चार्जेस बराबर होंगे। क्या बोल रहा हूं मैं, मैक्सिमम फोर्स एक दूसरे पे तब लगाएंगे जब दोनों चार्जेस क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ 32 है, यहाँ 2 है, बराबर कैसे हो सकते हैं, टोटल मिलाओ पहले, 34 हो जाएगा, 34 का आधा करो 17, यहाँ 17 वहाँ 17। समझ में आ गया। अब यहाँ 2 ऑलरेडी है, 17 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 15 भेज दो, हो गया आंसर, 15 कूलम वहाँ से ट्रांसफर कर दो। समझ में आ गया। तो सवाल तुम्हारा बेसिकली क्या है, सवाल तुम्हारा है हाउ मच चार्ज शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम A to B to get maximum force।
बिटवीन देम। तो सिंपल लॉजिक तो ये है कि मैक्सिमम फोर्स तब होगा दोनों के बीच में जब दोनों चार्जेस बराबर होंगे, तब मैक्सिमम फोर्स होगा। समझ आ रहा है? ठीक है ना। अब क्या करोगे, अब कैसे निकालोगे इसको? चलो लॉजिकली तो तुमने सॉल्व कर लिया, कूलम्स लॉ को इस्तेमाल करके मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करोगे इसको? तो कैसे करोगे बताओ। यहां से तुमने मान लो इधर पे चार्जेस भेजे, है ना, कितने भेजे? x चार्ज तुमने भेज दिए। जब तुमने x चार्ज भेजे बच्चों, तो बताओ यहां पर बचे कितने? यहाँ 32 माइनस x हो जाएगा ये पर, है ना। 32 में से x निकल गए ना, और यहाँ क्या बचेगा? 2 प्लस x हो जाएगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो अगर मुझे इनके बीच में फोर्स निकालना है तो फोर्स कैसे निकालेंगे? k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? Q1 क्या है? 32 माइनस एक्स। Q2 क्या है? 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर। समझ आया? क्लियर है? तो इस तरीके से अपने को क्या करना है, इनको निकालना है। ठीक है, तो कैसे होगा, क्या होगा, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम क्या करेंगे, इसको अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखो ध्यान से। हमारे पास ये क्या हो जाएगा? k इंटू, इसको अगर हम लोग क्या कर देते हैं, सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा? 32 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 32 इंटू 2 हमारे पास हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ठीक है, या फिर ऐसे मत करो ना, इसको बिना उसके सॉल्व कर देता हूँ। देखो ध्यान से, सिंपल लॉजिक है। सिंपल लॉजिक क्या, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, x को भेज दिया। अब क्या हो गया, अब ये तो a और b एक दूसरे को, अब वो चार्जेस मैंने इसको भेज दिए जिस पर क्या करेगा, एक दूसरे को मैक्सिमम फोर्स से रिपल करेंगे, है ना। तो F मैक्सिमम हो रहा है अब तो, क्योंकि मैंने जितना चार्ज भेजना था वो भेज दिया। तो इसका मतलब यहाँ पर जो दोनों चार्जेस हैं वो इक्वल हो गए, 2 प्लस एक्स। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? तो सिंपली इसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। इसको वहाँ भेजा तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू क्या होगा? 15 कूलम। देखो इतनी आसानी से आ गया। सिंपल लॉजिक जो मैंने बताया ना, उससे याद रखो, उसको डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। उससे सॉल्व करोगे कूलम्स लॉ तो फिर से क्या करना पड़ेगा तुमको, फिर से उसका डेरिवेटिव लेकर के क्या करना पड़ेगा तुमको, उसका डेरिवेटिव लेकर के फिर से तुमको उसको मैक्सिमम वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो इस वजह से तुमको दूसरा अप्रोच समझाया मैंने कि तुम ये लगाओ। ठीक है ना। तो ये दोनों एक दूसरे को मैक्सिमम फोर्स से तब रिपल करेंगे जब दोनों चार्जेस बराबर हो जाएंगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? तो यहां से तुमने x को भेज दिया, अब मैं मान ले रहा हूं कि x को भेजने पे दोनों बराबर हो गए। अब दोनों बराबर हो गए, दोनों को इक्वेट कर दिया, इक्वेट करके पता लग गया कि यहां से 15 कूलम भेजूंगा तो 15 प्लस 2 कितना होगा? 17। तो यहाँ भी कितना होगा? 17। 17 से क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। समझ आया? क्लियर है? चलो भाई, तो ये इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो सकते थे कूलम्स लॉ में। अब जो है आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। अभी आओ, अभी हम लोग मीडियम वाला सवाल करेंगे। मीडियम वाला सवाल, उससे पहले एक दो सवाल और लिए हैं मैंने, वो भी बता देता हूं मैं आपको। एक दो सवाल क्या है, जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। कोई पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। इस पे जो चार्ज लिया है ना मैंने, ये मास इसका 1 किलोग्राम माना है। इस पे चार्ज मैंने लिया है 10 माइक्रो कूलम। इसकी पर्टिकुलर वेलोसिटी है, ऐसे ही क्या कर रहा है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। और ये जो रेडियस मैंने यहाँ पर लिया है वो लिया है 1 मीटर। कितना डिस्टेंस रेडियस लिया है? 1 मीटर। तो 1 मीटर मैंने मान लिया, ठीक है ना, 1 मीटर। तो ये इसके साथ में क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। आपको ये v निकालना है। क्या निकालना है? v। इसकी वेलोसिटी कितनी है? एक और सवाल लिया था मैंने जो उसमें बन सकता है ये अच्छा सा। तो ये क्या होगा हमारे पास, ये वाला चार्ज क्या है, ये वाले चार्ज को अपन क्या करते हैं, ये वाले चार्ज को -9 कूलम मानते हैं। क्या माने अपन ने? -9 कूलम। तो +10 कूलम और ये क्या, -9 कूलम। अब ये क्या कर रहा है, देखो ये पॉजिटिव चार्ज इसको खींचेगा। ये खींचने की वजह से ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो देखो वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ आ गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की खास बात यही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो कूलम्स लॉ पे खत्म हो गया समझ लो तुम। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि उसको बहुत सारे चैप्टर के साथ में उसका मिश्रण बनाया जा सकता है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? इससे पहले क्या कर दिया, मैथ्स के साथ में उसका कॉम्बिनेशन कर दिया। अब क्या कर रहे हैं, अब सर्कुलर मोशन के साथ में उसका कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। ठीक है ना। चलो भाई देखो, तो ये 1 मीटर का इनके बीच में डिस्टेंस है, -9 कूलम का चार्ज, ये +10 कूलम का चार्ज। आपको क्या करना है, आपको ये वेलोसिटी निकालनी है कि कितनी स्पीड से क्या कर रहा है, बेसिकली घूम रहा है। समझ में आ गया? तो आपको एक चीज समझ में आ गई ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। मैंने आपको पहले भी कहा था, इस वजह से ये चैप्टर बाद में लिया है, पहले आपको वो कराया गया सर्कुलर वगैरह, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला बोल जल्दी से, K(Q1Q2/r², K(Q1Q2/r²। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r, यहाँ से r कैंसिल, क्या बचेगा 9 × 10⁹। Q1 क्या है, 10 माइक्रो कूलम। समझ में आ गया? क्लियर है?
Q2 क्या है 9 माइक्रो कूलम। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, उसको माइक्रो को कन्वर्ट कर लो ताकि तुमको दिक्कत ना हो। तो 9 इंटू 10⁻⁹ तो 10 इंटू 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाय, ये दूसरा क्या है 9 माइक्रो कूलम ले लो उसको, या फिर कूलम भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे, ये मैंने माइक्रो कूलम मान लिया इसको। तो 9 माइक्रो कूलम 10⁻⁶, ठीक है। और डिनोमिनेटर में कितना है, डिस्टेंस इनके बीच में 1, तो जाएगा 1। और उसके बाद मास कितना है 1 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ये तो मुझे निकालना है। और डिस्टेंस तो यहाँ पर है नहीं, कट चुका है। समझ में आ गया, क्लियर है। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से निकल जाएगा ये, है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ ज़रा। 9 और 9 तो रूट से बाहर निकल जाएंगे, वो 9 बन जाएगा। समझ में आ गया। बाकी जो 10 का है तुम लोग कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन खुद से कर लेना। समझ में आया, क्लियर है। तो इतनी आसानी से उसको सॉल्व किया जा सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसका काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। समझ में आया, क्लियर है। तो 3 न्यूमेरिकल ये हो गए हमारे। आओ चौथे न्यूमेरिकल पे चलते हैं। चौथा न्यूमेरिकल देखो क्या कहता है। अभी चौथा न्यूमेरिकल जो है हमारा वो एक मीडियम में है। मीडियम में 2 चार्जेस मैंने रख दिए और उन 2 चार्जेस पे मुझे क्या करना है, फोर्स निकालना है। समझ में आ गया। मैं ऐसा क्वेश्चन लाया हूं जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डायग्राम जरा बना दूं, ये ऐसे कुछ है। ये आपका 5 कूलम चार्ज और ये आपका 6 कूलम का चार्ज। समझ में आ गया। ये 5 कूलम का चार्ज, ये 6 कूलम का चार्ज, इनके बीच में डिस्टेंस जो माना है वो 3 मीटर माना है। क्या माना है डिस्टेंस अपन ने, 3 मीटर माना है। तो 3 मीटर का यहाँ पर डिस्टेंस है और एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू है वो 30 है। समझ में आ गया। आपको 3 चीज़ें इसमें निकालनी है। पहला निकालना है फाइंड नेट फोर्स ऑन 6 कूलम। दूसरा फाइंड फोर्स ऑन 6 कूलम ड्यू टू 5 कूलम प्लस 6 कूलम ड्यू टू 5 प्लस 5 कूलम। तीसरा फाइंड फोर्स ऑन प्लस 6 कूलम ड्यू टू मीडियम। समझ में आया, क्लियर है। तो ये 3 चीजें तुम्हारे पास है, 3 चीजें तुमको निकालनी है। क्या निकालना है बताओ, नेट फोर्स ऑन 6 कूलम। तो नेट फोर्स क्यों होगा, ये लगेगा F0, किसके वजह से, जो 5 कूलम 6 कूलम पे लगा रहा है। उल्टा क्या होगा, F मीडियम होगा। F मीडियम उल्टा फोर्स लगाएगा ना उस पर। समझ में आ गया। तो नेट फोर्स ये डायरेक्शन में होगा। तो आपको पता है नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, आपको नेट फोर्स का डायरेक्टली फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद क्या, 6 कूलम पे 5 कूलम कितना फोर्स लगा रहा है, तो जो वैक्यूम में लगा रहा था वही मीडियम में लगाएगा। और तीसरा मीडियम ने 6 कूलम पे कितना फोर्स लगाया। समझ में आ गया, बिल्कुल कॉन्क्रीट कर देगा तुम्हारे दिमाग में ये प्रॉब्लम, ठीक है। आ जाओ देखते हैं कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझते हैं। नेट फोर्स का बच्चों फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, क्या फॉर्मूला है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, यही तो नेट फोर्स का फॉर्मूला है। समझ में आ गया। इन अ मीडियम, क्योंकि ये मीडियम में और मीडियम का एप्सिलॉन आर अपने को दिया गया है। समझ में आ गया। ये जो वैल्यू है बच्चों, ये कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाय क्या बचा अभी, एप्सिलॉन आर जो कितना है 30। उसके बाद इंटू क्या है हमारे पास, इंटू Q1 Q2 यानी कितना होगा 5 इंटू 6 डिवाइड बाय आर का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। समझ में आ गया, क्लियर है। अब क्या बचता है इसमें, ये 9 और ये 9 कट गए, 6 1 6 5 5 और 5 कट गए, क्या बचा 10⁹ न्यूटन। ये क्या आया, नेट फोर्स आया। नेट फोर्स मतलब क्या, आपका ये वाला फोर्स, टोटल फोर्स कितना है। समझ आ गया, क्लियर है। तो टोटल फोर्स कितना लग रहा है उस पे, 6 कूलम पे 10⁹ न्यूटन लग रहा है। समझ में आ गया, ठीक है। चलो भाई ये भी हो गया। अब पहला पार्ट तो क्लियर हो गया। अब सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट देखो और अच्छे से क्लियर करेगा कॉन्सेप्ट तुम्हारा। सेकेंड पार्ट जो है इसमें वो है फाइंड फोर्स ऑन प्लस 6 कूलम ड्यू टू 5 कूलम। समझ में आ गया। प्लस 6 कूलम पर ये 5 कूलम कितना फोर्स लगा रहा है। समझ में आ गया। ये तो उतना ही फोर्स लगाता है जितना वैक्यूम में लगा रहा था। समझ में आ गया। तो ये तुम्हारा F0 निकालने बोल रहा है तुमको। समझ में आ गया। तो F0 क्या है, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। K कितना होता है 9 इंटू 10⁹ मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो गया, 30 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। समझ आ गया। इसका ये मतलब है अगर वैक्यूम में रखते तो कितना फोर्स लगा था 30 इंटू 10⁻⁹। अभी भी कितना लगा रहा है 30 इंटू 10⁻⁹, लेकिन मीडियम उसको कम कर दे रहा है। मीडियम काट करके कितना दे रहा है, सिर्फ 10⁻⁹ दे रहा है। समझ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। उसने लगाया तो कितना था 30 इंटू 10⁻⁹,
लेकिन मीडियम ने काट करके कितना फाइनली इसके पास दिया, ये कितना आया 10⁹ न्यूटन, यानी 29 इंटू 10⁹ काट दिया उसने। समझ आ रहा है, मीडियम फोर्स को कम कर देता है, यही तुमको समझाना था मुझे। ठीक है, चलो भाई तीसरी चीज एफ डी टू मीडियम कैसे निकालोगे, नेट फोर्स कैसे निकालना बताया था, बताओ नेट फोर्स कैसे लिखे थे तुम लोग, नेट फोर्स लिखे थे तुम लोग ने इस तरीके से एफ नेट इज इक्वल्स टू एफ नॉट माइनस एफ मीडियम, ऐसे लिखा था ना। तो एफ मीडियम निकालना है तुमको, बताओ कैसे निकालोगे, एफ मीडियम इज इक्वल्स टू एफ नॉट माइनस एफ नेट हो जाएगा। ठीक है, एफ नॉट में से एफ नेट निकाल देंगे तो एफ मीडियम आ जाएगा। एफ नॉट क्या है, एफ नॉट है 30 इंटू 10⁹ माइनस एफ नेट क्या है, नेट कितना है 10⁹ 10⁹ को बच्चों कॉमन ले लो, 30 माइनस 1 कितना हो जाएगा 29 इंटू 10⁹। मतलब चार्ज ने तो भाई लगाया था 30 इंटू 10⁹ न्यूटन, सर मीडियम ने कितना काट के कम कर दिया, मीडियम ने काटा 29 इंटू 10⁹ से उसने काट दिया, तो बचा कितना उस पर सिर्फ 1 इंटू 10⁹ न्यूटन। समझ आ गया, क्लियर है। तो ये बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर कर देता है कॉन्सेप्ट तुम्हारा कि किस तरीके से क्या करता है, मीडियम उसको कट करता है फोर्स को, ठीक है, कम कर देता है बेसिकली। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो ये अच्छा प्रॉब्लम था। अब जो है आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है देखो ध्यान से। इसके बाद अब अपने को क्या करना है, अब अपने को जो वेक्टर फॉर्म वाले सवाल है ना वो करना है। तो वेक्टर फॉर्म वाले सवाल मैं आपको बताता हूँ, आइए देखिए ध्यान से। सबसे पहला जो है वेक्टर फॉर्म वाला जो हमारा सवाल है वो क्या है, आइए देखिए बताता हूँ मैं आपको। इसमें क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, 2 चार्जेस ऑफ 5 milli-coulomb are placed at 1,1 meter and 4,5 meter. Find the force on both the charges. दोनों चार्जेस पे कितना फोर्स लग रहा है ये आपको निकालना है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो 2 चार्जेस है 5 मिली-कूलम के ईच, और अपने को क्या किया है उसने 2 जगह पर उसको प्लेस कर दिया है। ठीक है, 2 जगह अपने को बोला है, और बोला है कि फोर्स ऑन बोथ दी चार्जेस, दोनों चार्जेस पे फोर्स कितना होगा। तो पहले थोड़ा सा डायग्राम से बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आपका 5 मिली-कूलम, ये भी आपका क्या है प्लस 5 मिली-कूलम, समझ में आ गया। ये कितने पे रखा गया है, ये आपका रखा गया है 1,1 पे। पहला वाला किस पे रखा हुआ है 1,1 पे, और दूसरा वाला किस पे रखा है 4,5 पे रखा हुआ है। समझ में आ गया, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको दिया हुआ है। अब आपको पूछता है कि फाइंड द फोर्स ऑन बोथ दी चार्जेस, दोनों चार्जेस पे फोर्स कितना लगाएगा, क्योंकि ये इस पे लगाएगा वो उस पे लगाएगा। इसको यहाँ लिख देता हूँ 1,1 और इसको यहाँ लिख देता हूँ। अभी तुमको समझा रहा हूँ स्टार्ट में, तो मैं धीरे धीरे कराऊंगा, आगे जा करके डायरेक्ट कराऊंगा मैं। ठीक है, अभी तो स्टार्ट है ना। तो ये तुम्हारा मान लो कोई ओरिजिन है, ठीक है, यहाँ से तुमने एक पोजीशन वेक्टर बनाया इसका, और यहाँ से एक इसका, ये हो जाएगा R1 बार, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा R2 बार। समझ में आ गया, क्लियर है। तो अगर आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, ये 1 है ये 2 है, तो आप कैसे लिखोगे R21 बार, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। समझ आ रहा है क्या बोला मैं, इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो R21 बार बच्चों कैसे लिखते हैं, वो लिखते हैं R2 बार माइनस R1 बार। R21 बार को कैसे लिखा जाता है R2 बार माइनस R1 बार। समझ में आ गया, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, क्यों ट्राइंगल लॉ लगाते हैं, नहीं भी पता तो इसको भी याद रखना, मैं अभी डायरेक्ट समझा दूंगा कैसे करते हैं इसको। अब R1 बार क्या और R2 बार क्या है वो आपको लिखना पड़ेगा, वो मैं आपको समझाता हूँ। कोऑर्डिनेट्स देखो जल्दी से, क्या कोऑर्डिनेट्स है 1,1, तो ये R1 बार है। R1 बार के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या है 1,1, तो R1 बार को क्या लिखोगे 1i कैप प्लस 1j कैप, ऐसे लिखते हैं इसको। समझ में आ गया। और R2 बार के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या है 4,5, तो R2 बार क्या हो जाएगा 4i कैप प्लस 5j कैप। समझ में आ गया। R1 बार आ गया, R2 बार आ गया, देयरफॉर R21 बार बताओ क्या है R2 बार माइनस R1 बार। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। तो अब दोनों को माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, 4 - 1 विल बी 3i कैप प्लस 5 - 1 विल बी 4j कैप। ठीक है, चलो भाई ये भी आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, ये तो क्लियर हो गया होगा आपको, मैं सॉल्व कर देता हूँ, तक आसान हो रही है।
ठीक है, मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ क्या हुआ था। हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक का +5 माइक्रोकूलम, दूसरा भी क्या है +5 माइक्रोकूलम का मैग्नीट्यूड। इसका कोऑर्डिनेट्स हमको पता है, क्या कोऑर्डिनेट्स है 1,1, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 4,5। ये हमारा ओरिजिन, कहीं पे भी ओरिजिन मान सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ये ओरिजिन तुमने इसका क्या बोला, इस पोजीशन वेक्टर R1 बार, इसको क्या बोला R2 बार, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा तुम्हारा R21 बार, क्योंकि इसको तुमने 1 माना, इसको तुमने 2 माना, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 फ्रॉम 1। समझ में आ गया। अब जो अब तुमको R21 बार निकालना है ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो R2 बार माइनस R1 बार करना हमेशा। समझ में आ गया, क्लियर है। R2 बार किसको लिया तुमने, ये लिया। R2 बार कैसे लिखते हो, R2 बार लिखने का तरीका क्या है 4,5, तो कैसे लिखोगे 4i कैप प्लस 5j कैप। और R1 बार कैसे लिखोगे 1,1, तो 1i कैप प्लस 1j कैप, ऐसे होगा ये। समझ में आ गया। R2 में से R1 को माइनस करो, 4 - 1 कितना होगा 3, 5 - 1 कितना होगा 4, तो R21 बार क्या होगा 3i कैप प्लस 4j कैप। और इसका जब मैग्नीट्यूड निकालोगे ना बच्चों, तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका ये होता है √ ऑफ ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो क्या होगा 9 + 16 विल बी 25, और 25 का 5 हो जाएगा। तो R21 बार का मैग्नीट्यूड क्या हो गया 5 हो गया। फिर तो कुछ है ही नहीं, फॉर्मूले लगाओ K Q1 Q2 अपॉन R21 बार द होल क्यूब इंटू R21 कैप, R21 बार। समझ में आ गया। वैल्यू को पुट किया, ये 9 × 10⁻⁹, ये विद साइन पुट किया मैंने, ध्यान रखना मिली कूलम था, 10 × -3। R21 बार का मैग्नीट्यूड कितना है 5, तो 5 का क्यूब। समझ में आ गया। R21 बार कितना आया, वो आया तुम्हारा 3i कैप प्लस 4j कैप, वो लिख दिया मैं। फिर उसको सॉल्व करके ये आया। और ये वाला नेगेटिव क्यों आ रहा है, ये वाला नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर ये इस पे प्लस का फोर्स लगा रहा है, ऐसे इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा है, तो दूसरा अपोजिट लगाएंगे ना, इस वजह से माइनस आएगा। समझ में आ गया, क्योंकि मुझे दोनों चार्जेस पे निकालना था। क्लियर हो गया। तो ये मैंने आपको करवा दिया। कोई अगर कंफ्यूजन होगा तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं और उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो भाई, ये भी तुम्हारा हो गया। अब और एक सवाल लेता हूं मैं, और क्लियर होगा कॉन्सेप्ट तुम्हारा उससे। आओ, और एक सवाल क्या है हमारे पास, और एक सवाल है हमारे पास, अ चार्ज ऑफ 130 मिलीकूलम इज प्लेस्ड एट, अब 3D में बात कर रहा हूं मैं, 1 2 3 मीटर, एंड अ चार्ज ऑफ -260 millicoulomb is placed at 13,5,7 meter. Find the force on second charge. सेकेंड चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है। फर्स्ट चार्ज भी लेते तो उतना ही आता, सिर्फ साइन अलग हो जाती है। क्यों साइन अलग हो जाती है, क्योंकि अपोजिट लगता। समझ में आ गया, क्लियर है। चलो भाई, अब मैं कोई डायग्राम नहीं बनाऊंगा, अब मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब तुमको समझ में आना चाहिए कि क्या हम लोग करने जा रहे हैं। बताओ, इसको क्या मानते हैं, इसको R2 बार मानते हैं, है ना। क्या लिखूंगा बताओ, 13i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। समझ में आ गया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी डायग्राम की जरूरत नहीं थी, वो तो मैं करा रहा हूं शुरुआत में, तो आपको मुझे समझाने के लिए बनाना पड़ा, है ना। ठीक है, वरना कोई डायग्राम की जरूरत नहीं है। R1 बार बताओ जल्दी से, क्या होगा 1i कैप प्लस क्या होगा 2j कैप प्लस क्या होगा 3k कैप हो जाएगा। अब जल्दी से निकालो R21 बार, जल्दी करो। इसमें से इसको माइनस करो, 13 में से 1 गया तो 12i कैप प्लस क्या हो जाएगा बताओ 3j कैप। 5 - 2 माइनस कर रहे हैं ना अपन, बताया था मैंने R21 बार कैसे निकालते हैं, R2 बार माइनस R1 बार, प्लस 7 में से 3 गया तो 4k कैप। ये अपने पास R21 बार आ गया। इसका मैग्नीट्यूड निकालो बच्चों, कैसे निकालते हैं, √ 12 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। बताओ जल्दी से कितना होगा, 144 9 प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 16। समझे, क्लियर हो गया। तो बताओ क्या आएगा, जल्दी बोलो। Therefore R21 bar is equals to √ 144 प्लस 9 विल बी 9 प्लस 16 विल बी 25, 25 विल बी 169, 169 हो जाएगा 13। ठीक है, मेरा अंदाजा ये 13 लगभग मैंने उड़ा दिया उसको, 13 के आसपास कुछ होगा। इसका मैग्नीट्यूड मैंने निकाल लिया, R21 बार का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, और मेरे पास वेक्टर भी है। अब तो कुछ बचता ही नहीं है। Therefore F, बोलो फोर्स कैसे निकालूंगा मैं, K Q1 Q2 बाय R², K Q1 Q2 बाय बोलो R21 बार द होल क्यूब इंटू R21 बार। समझ में आ गया, क्लियर है। ऐसे ही लिखना है तुमको। ये K का वैल्यू बताओ 9 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाय Q1 Q2 कितना चार्ज है, पहला वाला विद साइन पुट करना है,
130 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई ये कितना है -260 इंटू 10⁻³ समझ में आ गया। जगह मुझे चाहिए थोड़ी सी, इसको यहाँ कर दे रहा हूँ मैं 9 इंटू 10⁻9 इंटू 130 इंटू 10⁻³ क्यों मिली कूलम है, ये कितना हो जाएगा -260 इंटू 10⁻3। उसके बाद डिवाइडेड बाय इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड का क्यूब करना है, 13 का क्यूब करना है, 13 का क्यूब करना है, मल्टीप्लाइड बाय ये तो वैसे ही चला दो, इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या है वो तुम्हारे पास है 12i कैप प्लस 3j कैप प्लस क्या है तुम्हारे पास प्लस 4k कैप। समझ में आ गया, क्लियर है। तो इस तरीके से मैंने करा दिया तुमको ये। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अब सिर्फ तुमको कैलकुलेट करना है, उसका आंसर लिखना है। समझ में आ गया, कैसे कैलकुलेट करोगे 13 इंटू 13 इंटू 13, ये 13 का क्यूब है ना, तो 13 इंटू 13 इंटू 13, 13 13 10 है ना, 13 13 जाएगा 20 है ना, -20 हो गया ये, ठीक है ध्यान रखना -20। और कुछ कटता है क्या, और कुछ कटता है नहीं, और कुछ नहीं कटता नजर आ रहा है मुझे। 9 2 क्या होगा 8, अब तो सिंपल कैलकुलेशन है। 20 इंटू 9 क्या होगा 18 हो जाएगा, तो -180 है ना, और इंटू क्या है 10 1800, और बाकी 10 का पावर कैलकुलेशन कर लेना, वो तुम्हारा आ जाएगा आंसर। समझ में आ गया, इसको तो कुछ नहीं करना है, उसको वैसे ही रहने देना है। समझ आया, क्लियर है। तो ये भी तुमको मैंने करा दिया। इसके बाद के कुछ क्वेश्चंस होंगे वो अगले सेशन में मैं कराऊंगा आपको, वो बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो देखो, अगर आपको कुछ डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में हमको बताओ। वैसे मैंने पूरा कवर करने की कोशिश किया, छोटे छोटे पॉइंट्स भी क्लियर किए होंगे। वेक्टर अगर नहीं आता है बेसिक तो जा करके उसको पढ़ो, नहीं तो 11th स्टैंडर्ड का जब मैं पढ़ाऊँ तब तक वेट करो, इतना वेट नहीं कर सकते, तो जा करके पढ़ो उसको। ये सारी चीज़ें देखो लग रही हैं वेक्टर है ना, वेक्टर सारी चीजें लग रही हैं, मैकेनिक्स लग रहा है, सब कुछ लग रहा है। तो मैंने पूरा कवर करने की कोशिश किया, जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है। कुछ नहीं समझा होगा तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में हमको अप्रिशिएट करो ताकि हमको मोटिवेशन मिले, और अगर अच्छा नहीं लगा है तो हमको बताओ, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अपने दोस्तों के साथ में कुछ को शेयर करो। और कह रहे थे तुम लोग कि न्यूमेरिकल कराओ, लो स्टार्ट कर दिया न्यूमेरिकल। अब तो बहुत तगड़े न्यूमेरिकल कराऊंगा तुमको मैं, ठीक है। ओके चलो, ऑल दी बेस्ट, अच्छे से पढ़ो और अच्छा स्कोर करो, ठीक है। थैंक यू।